अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है पिग्मेलियन ड्रामा बाय जीबी शाह। जीबी शाह ने इसको लिखा था 1913 में, और इसकी आज हम जो है वो छोटी सी एक समरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ड्रामा पिग्मेलियन ड्रामा जो है ये दो जो कहानियाँ हैं उनसे मिलकर बना है। लाइक कदीम यूनानी और मॉडर्न लॉ कहानी, इनसे मिलकर बना है। इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इन दोनों कहानियों से मिलाकर इस एक नई कहानी बनाई है, और इसमें एक नौजवान है जिसका नाम है पिग्मेलियन जो बंदा है वो अपनी इर्द गिर्द की जो ख़वातीन होती हैं ना उनसे उकता जाता है, और वो अपने ख़यालात का मुजस्मा तख्लीक करता है। मतलब कि उसको जैसी लड़की चाहिए होती है वैसा उसका स्टैचू बनाता है, और ये इतना खूबसूरत स्टैचू होता है कि पिग्मेलियन उसके इश्क में मुब्तला हो जाता है, और उसके मोहब्बत के देवता एल्फ्रेड वाइट से दरख्वास्त करता है कि वो इस मुजस्मे में ना रूह फूंक दे। चनाचा एल्फ्रेड वाइट जो होता है वो इस मुजस्मे में जान डाल देता है, और पिग्मेलियन ने इस औरत का नाम रखता है ग्लेटिया और उससे शादी कर लेता है। ये एक कहानी थी। दूसरी कहानी जीबी शाह ने अपने इस ड्रामे का मरकज़ी ख्याल पेश करता है, वो ये है, वो लोक कहानी होती है। इस कहानी का मरकज़ी ख्याल जो है, मरकज़ी किरदार जो है वो एक यतीम लड़की सिंड्रेला है जो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है। उसकी सौतेली माँ उस पर हर टाइम जो है हर वक्त जुल्म करती रहती है, लेकिन अपनी हकीकी बेटियों मतलब जो उसकी रियल डॉटर्स जो होती हैं उनको फुल आराम मुहैया करती है, उनके खाने पीने का ध्यान रखती है। लेकिन किस्मत एक दफ़ा फिर सिंड्रेला जो है पर मेहरबान हो जाती है, और सिंड्रेला की शादी जो है वो एक शहज़ादे से हो जाती है। बर्नार्ड शॉ ने इन दोनों कहानियों से इस्तिफ़ादा करता है, लेकिन उस पर कोई मौजू नहीं डाल सकता। ठीक है, ये दो कहानियाँ इसने मिलाकर एक कहानी बनाई थी। अब जो मेन करैक्टर है यानी कि मेन हमारी जो बात है पिग्मेलियन की, वो हम स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामे में जो पिग्मेलियन का किरदार है ना वो एक माहिर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हिजन्स, वो अदा कर रहे हैं। हिजन्स जो हैं वो एक तलीम याफ्ता शख्स है जिसने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पर गहरी तहकीक की हुई है, मतलब कि उसको बहुत सी ज़ुबानें जो हैं वो बोलनी आती है। एक दिन अचानक ही उसकी मुलाकात एक गैर तलीम याफ्ता, गैर महज़्ज़ब और सड़क पर फूल बेचने वाली लड़की से होती है। अब उस लड़की का नाम क्या है? एलिज़ा डॉल्थी। हिजन्स जो है मतलब कि जो पिग्मेलियन का किरदार अदा कर रहा है वो ये दावा करता है कि वो कुछ महीनों की तरबियत से इस गैर तलीम याफ्ता और गैर महज़्ज़ब लड़की को एक ऐसा शख्स बना देगा कि वो अमीरों की पार्टी में जाकर एक अमीर तरीन लड़की जो है वो बन जाएगी। उसी दौरान उसका एक और माहिर दोस्त स्कॉलर जो है प्रोफेसर पिकरिंग वहाँ पर आ जाता है। अब प्रोफेसर पिकरिंग कौन है? ये हिंदुस्तान में एक बरतानवी फ़ौज के तौर पर मुलाजमत कर चुका है, और ये उसको हिजन्स को चैलेंज कर देता है। फिर इसकी शर्त बांधता है कि वो इस गैर महज़्ज़ब लड़की को शरीफों की और जो अमीर लोग हैं उनकी महफिल में एक शहज़ादी के तौर पर मुतारिफ़ करवाएगा, और वो इस टेस्ट में कामयाब होगी। चनाचा दोनों प्रोफेसर्स जो हैं वो एलिज़ा डॉल्थी की इस बात पर आमादा करते हैं और उसका साथ देते हैं, उसको इंग्लिश ज़ुबान सिखाते हैं, उसको बोलना बताते हैं कि तुमने अमीरों के साथ कैसे बोलना है, शरीफ जो लोग होंगे उनके साथ कैसे बोलना है, मतलब उसकी फ़ुल ट्रेनिंग करते हैं। कुछ माह की मेहनत के बाद प्रोफेसर हिजन्स जो है वो सबसे पहले उसको एक छोटी सी पार्टी पर लेकर जाते हैं, जहाँ अगरचा एलिज़ा जो है अपनी अंग्रेज़ी ज़ुबान के इस्तेमाल से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट छोड़ती है, लोग उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। लेकिन जिन मौज़ूआत पर वो बातचीत करती है वो शुरफा की पार्टी के काबिल नहीं थे। इससे एलिज़ा की लोअर क्लास से जो निशानदेही है वो होती है, फिर वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि एलिज़ा जो है वो लोअर क्लास से बिलोंग करती है। चनाचा प्रोफेसर हिजन्स और प्रोफेसर पिकरिंग उस पर दोबारा से मेहनत शुरू कर देते हैं। उनको पता चल जाता है कि इसमें किस चीज़ की खामी है, तो वो उस पर दोबारा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। वो ना सिर्फ उसकी ज़ुबान बल्कि उसकी ज़हनी तरबियत भी करते हैं। कुछ महीने और मेहनत करने के बाद एक और पार्टी आ जाती है किसी सफ़ीर की। अब सफ़ीर की पार्टी है मतलब वहाँ की जो बड़ा है उसकी पार्टी है, तो मतलब बड़ी पार्टी है, तो वहाँ पे उसको ले जाते हैं, जहाँ एलिज़ा डॉल्थी जो है
वो अपना आला ज़ुबान पेश करती है, लोगों से अच्छी तरह बात करती है, हर मौजू पे उसको बात करना आ गया है। इस पार्टी पर एक और हंगरी का माहर प्रोफेसर होता है जो उसकी बातचीत से एलिज़ा से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, जबकि सफ़ीर की बेगम जो है वो उस एलिज़ा की एक शहज़ादी के अलावा कुछ नहीं है, मतलब वो समझती है कि वो बहुत बड़ी शहज़ादी है। यूँ प्रोफेसर हिजन्स जो है वो अपने चैलेंज में कामयाब हो जाता है कि वो एक गैर तलीम याफ्ता, गैर महज़्ज़ब और जाहिल लड़की को एक ऐसा इंसान बना देती है कि लोग सब उसकी तारीफ़ करते हैं। एक कदीम दौर के पिग्मेलियन ने एक मुजस्मे को औरत में तब्दील किया था, तो जदीद दौर के पिग्मेलियन यानी प्रोफेसर हिजन्स ने एक जाहिल लड़की को, मतलब एक गैर महज़्ज़ब लड़की को इस काबिल बना दिया था कि एक वो मोअज़्ज़ज़ खतून के तौर पर हर पार्टी में दाखिल हो सकती थी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसमें भी उसने जान डाल दी थी, यानी ये भी बिल्कुल एक ऐसी होगी जैसे स्टैचू में एक नई जान डाल देते हैं। ताहम जीबी शाह के इस ड्रामे का इख्तिताम ऐसा नहीं होता जैसे कदीम यूनानी कहानी या सिंड्रेला जैसी कहानियों का होता है। प्रोफेसर हिजन्स मतलब कि पिग्मेलियन जो था वो एक सर्द और खुश मिजाज स्कॉलर है जो अपनी तख्लीक के लिए, मतलब अपनी जो उसने सर्च करना होता है उसके लिए किसी किस्म की जज्बाती वबस्की अपने दिल में पैदा नहीं करता। मतलब उसको लगता है कि अगर ये हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं करता। सफ़ीर की गार्डन पार्टी में, मतलब जहाँ पे उसको एलिज़ा को बहुत ज़्यादा बातचीत करना आ गई थी, उस पार्टी में कामयाबी के बाद प्रोफेसर हिजन्स और प्रोफेसर पिकरिंग बहुत ज़्यादा खुश और आराम महसूस करते हैं। मतलब कि उनको बड़ी खुशी होती है कि हम लोग एलिज़ा को हमने बहुत अच्छा बना दिया है। ताहम वो एलिज़ा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब जब उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होने लग जाती है तो जिसकी वजह से हो रही होती है वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। दरअसल वो शुरू से एलिज़ा को लेबॉर्ट्री के एक सब्जेक्ट के तौर पर ले रहे थे, मतलब उस पर तजर्बात कर रहे थे, उस पर तजर्बात करके उनको खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन उस पर उसके जज्बात का क्या, उस पर क्या बीत रही थी। लेकिन इन्हीं एलिज़े के जज्बात का कोई ख्याल नहीं था। एक आला तबका की खतून में तब्दीली के बाद अब उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो इस घटिया ज़िंदगी की तरफ लौट जाती। मतलब एक आप उसको, मतलब एक लोअर क्लास से आप अपर क्लास की तरफ लेके आ रहे हो, जब वो अपर क्लास में आ गई है फिर उसको कुछ समझा नहीं जा रहा, तो अब वो दोबारा लोअर में जाएगी तो उसके लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अब परेशानी की बात उसके लिए ये है कि वो क्या करेगी। दूसरी तरफ वो प्रोफेसर हिजन्स, ठीक है, जो उसका दोस्त था, वो अब एक जालिम और सर्द मिजाज शख्स समझने लगती थी, मतलब पिग्मेलियन को। पहले तो वो कहती थी कि ना ये अच्छा है, लेकिन जब वो उसको नज़रअंदाज करने लग गया तो उसने कहा कि ये एक जालिम है और सर्द मिजाज शख्स है। इसलिए वो एक रात चुपके से प्रोफेसर हिजन के घर से निकल जाती है। दरअसल इसी दौरान एक गरीब नौजवान जिसका नाम फ्रॉडे होता है एलिज़ा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। मतलब रास्ते में अचानक इनकी मुलाकात हो जाती है। उसके पास कोई और रास्ता ना देखते हुए एलिज़ा जो है वो भी फ्रॉडे की तरफ मुतवज्जह हो जाती है और उसकी मोहब्बत का भरपूर तरीके से जवाब देती है। जब प्रोफेसर हिजन्स की दोबारा मुलाकात एलिज़ा से होती है तो वो सर्द मैरी से पेश आती है, मतलब अच्छे तरीके से पेश नहीं आती। तो वो उसे चैलेंज करती है कि अब वो अंग्रेज़ी की उस्ताद काफ़ी रकम कमा सकती है, कि मुझे अब इतनी इंग्लिश आ गई है कि मैं तुमसे ज़्यादा जो है वो कमा सकती हूँ और तुम्हारा मुकाबला, मतलब प्रोफेसर हिजन्स का मुकाबला कर सकती है। और प्रोफेसर हिजन्स का अंदाज़ा होता है कि उसने वाकई एलिज़ा को एक आला दिमाग की खतून बना दिया है। वो उसे दावत देता है कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम मेरे घर आके रह सकती हो। लेकिन एलिज़ा इस दावत का वाज़ेह अल्फाज में जवाब देती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके घर में अब प्रोफेसर हिजन्स और उसका दोस्त है, इन दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। तो वो वहाँ रहने से इनकार कर देती है और पूरा ड्रामा जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और जीबी शाह के नज़रिए के ऐन मुताबिक है, मतलब जैसे उसने सोचा था, क्योंकि हिजन्स जो है वो एक अलग दुनिया से ताल्लुक़ रखता था और एलिज़ा जो है वो एक अलग जो दुनिया है वहाँ से ताल्लुक़ रखती थी। इसलिए हिजन्स और एलिज़ा दो मुख्तलिफ़ दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं और इनमें शादी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती थी। जी ये हमारा छोटी सी समरी थी पिग्मेलियन। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।